जेके उठ जा, क्या कर रहा है तू? लेट हो जाएगा। डैड का फ़ोन आ गया है मुझे। क्या बोल रहा है? वे तो सुबह सुबह मुझे तंग करने आ गया। भाई उठ जा। डैड का फ़ोन आ गया है, और अगर तुम नहीं गया ना उससे के लेने तो मुझे मार देंगे। स्कूल आने जाना है मुझे। आंखें खोल, होश में आ। तूने वो आदित्य को लाने जाना है, समझा? तो और जा, तैयार हो, जल्दी जा। मुझे सोने दे थोड़ी देर प्लीज़, मैं रात को लेट सोया था। ठीक है, प्लीज़ उठ जा। तभी वो सिर रिज़ाइन निकालता है। अभी ये तो क्या प्रॉब्लम है तेरी? मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। देख, ओके, तो क्या चाहता है? क्या दीदी यहाँ पे क्या? मैं जा रहा हूँ उसको लाने, रुक जा 5 मिनट, रुक जा। ओके जल्दी जा, 5 मिनट के अंदर तो मुझे फ्रेश चाहिए, और जल्दी जा। ओके। तो मेरा दोस्त है ना? सच में तू मेरा दोस्त है ना? हाँ बड़ी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। पर तुझे तो पता है ना कि अगर मेरे डैड को पता लगा तो वो क्या? मुझे बाबा भाई डैड की धमकी मत दे। मैं कर रहा हूँ ना, सोचने दे मुझे। तभी वो ना बोलता है गुड बाय, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, और मैंने तेरी पैकिंग कर दी। क्या? हाँ, तेरी पैकिंग मैंने कर दी है। मुझे पता था तू भूल जाएगा, तू लेट करेगा, इसलिए मैंने तेरी पहले पैकिंग कर दी। कितना बुरा इंसान है तू। मतलब तो इतना कोई किसी एक्साइटेड हो सकता है किसी के लिए? हाँ बनी, तुझे तो पता ही है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, और वैसे भी तू मेरे दोस्त है, तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ जब तू मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है ना? हाँ बस, यही यही मत कर मेरे सामने ये हरकतें। हो गया था मैं फिर जगह जल्दी तैयार तुर होके उसके बाद चला जाता है। वो ना जाने लगा था, तभी भी कहता है सुन, हाँ ध्यान रखियो, और अपने फ़ोन से मेरा नंबर चेंज कर दे। क्यों? क्या मतलब तू वहाँ पे रहने वाला है? मैंने तुझे कॉल किया और गलती से दीदी ने देख लिया, फिर तेरा दिमाग इतना शरारत, इतना तो कैसे सोच सकते हैं? मुझे बात समझ नहीं है। कर दूंगा, इसको चिंता मत कर, और प्लीज़ अपना ध्यान रखियो। और वी जगह जाने वाला था, तभी भी कहता है ऑल द बेस्ट। तभी जेके चला जाता है अदिति के घर में उसे लाने के लिए, और अदिति कहती है इतनी लेट सोए होंगे ना तुम? क्या चाहते हो मुझसे? कुछ नहीं। ऐसे भी दिमाग ख़राब है, मत ज़्यादा दिमाग ख़राब करो, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। तभी उसके डैड आ जाते हैं, तो वो उसके पाँव, मतलब अदिति के पाँव, पापा को विश करता है, ग्रीट करता है, और कहता है हेलो अंकल, कैसे हो आप? बढ़िया। बेटी का ध्यान रखना मेरी। जी अंकल, और अपना भी। जी अंकल। तभी वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, और कहती है, वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वो महल मतलब वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे, मतलब जीके के घर में पहुँच जाते हैं, ठीक है? तभी वो ना कहती है वाह, अच्छा घर है, हम इधर रहेंगे। हाँ नाइस। तभी क्योंकि है ना चुपचाप ही घर चले जाते, तभी अदिति रोकती, क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब? तुम बोल रहे थे कि डैड यहाँ पे कैमरे रखे हुए, और तुम अगर ऐसे चले गए तो फिर मुझे मत कहना कि तुम्हें डांट पड़ गई। तो अब मैं क्या करूँ? सामान उठाऊँ मेरा? क्या मैं तुम्हारा सामान उठाऊँ? तुम्हें क्या लगता हूँ मैं? हाँ, तुम्हें लेने भी आऊँ, तुम्हारा ड्राइवर भी बनूँ, तुम्हारा कुली भी बनूँ? देखो, तो अब तो करना पड़ेगा। तुम्हारे प्लान था ना अंकल 30 डेज। हाँ हाँ, ला रहा हूँ सामान में, सुनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें बार बार मुझे। तभी अदिति ना हंसते और आगे चले जाती है, और जेके बेचारा वो तो सामान उठाने लगा होता है। तभी हाँ, ये वी और अदिति दोनों दोनों मुझे मार देंगे, मार दो तुम दोनों मुझे, चैन से जीने तो दोगी नहीं। और पता नहीं क्या ये ड्रामा, ओह गॉड। तभी जेके उठाता सामान और घर के अंदर ले आता है। अदिति बोलती है वाह नाइस घर, वैसे ये किसका है? किसका क्या मतलब? ओ, ये कुकी का है ना? जेके ने फर्स्ट टाइम अपन मतलब अदिति के मुंह से कुकी का नाम सुना था, और वो ना लुक दे रहा था। क्या? क्या? वही जो तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे बड़ी, वो वैसे इंडिया नहीं आया? क्यों, तुम उसे मिलने? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस चैनल में पूछ रही थी। क्यों पूछ रही थी? मत पूछो। ये कह के जगह चल जाता है। अजीब लड़का है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। हाँ तभी ये जगह सोचता है हाँ भगवान, मैं कैसे निकालूंगा 30 डेज यहाँ पर। तभी जो अदिति है वो भी फ्रेश फ्रूश होने लग पड़ती है, वो अपना सामान समून कमरे में रखती है।
तो ना उसे ना मतलब याद आती है, मतलब उसे कुकी की याद है कि कुकी कौन है, उसे पता है क्योंकि उधर सब क्लासमेट थे, ठीक है। तभी अदर साइड जो वी है वो अपने वहाँ पे ऑफिस पहुँच जाता, और वो ना सामने आदि थी, तो वो आदि को देख रहा था, और ना वो आदि उसको समझा रही थी, मतलब मीटिंग का समझा रही थी। तभी बोलते सर हो गई, तभी बोलती ओके ओके। तो सर आज ना मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। तभी भी बोलता है अभी तुम्हें 3-4 दिन हुए और तुम्हें छुट्टी ना मांगने लग पड़ी। हाँ, वो एक्चुअली सर मुझे कुछ काम था। कोई काम नहीं हो सकता तुम्हें, ठीक है ना? चुपचाप काम करो, काम में ध्यान रखो, और इससे ज़्यादा ज़रूरी काम तुझे क्या तुम्हें क्या हो सकता है? हाँ, भी ऐसा कह के काम करने लग पड़ता है, और जो आदि होती है वो उससे घूर रही होती है। तभी भी कहते हैं मुझे घूरना बंद करो, जितना अच्छा होगा तुम काम पर ध्यान दो। तभी अदिति काम करने लग पड़ती है। तभी अदिति का ना फ़ोन बजता है, और बोलता है क्या? और वी ना उसे देखने को पड़ता है कि वो टेंशन में होती है। सर मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है तुम्हें? सर वो, और ना उसे बोला तक नहीं जा रहा था। तभी वी कहता है अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कि क्या सर? हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। तभी वो हॉस्पिटल में जाता है। तभी वहाँ पे एक ना लड़की बेहोश होके, मतलब बैठी मतलब होती है, बेहोश होती है, उसको ऑक्सीजन पाइप क्या लगी होती है। तो आदित्य बोलती है कि क्या हुआ? इससे क्या हुआ? ये ठीक है ना? हाँ, अब ये अब ठीक है, बट इसका ऑपरेशन होगा, इससे के हार्ट में छेद है। क्या? क्या कहा आपने? हाँ, इसका जल्दी से हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो ना आदि आदि रोने लग पड़ती है। तभी वीना वो बिल जमा कर देता है, क्योंकि अब वी को लगता था कि अदिति शायद झूठ बोल रही है। तभी वो वी के साथ, सॉरी, आदि के साथ आया था, ठीक है। तभी जो वो बोलती सर, डॉक्टर बोलता है कि आदि आपके पेमेंट हो चुके, तो हम ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तभी बोलती पेमेंट हो चुकी, किसने दी? बोला वो जो आपके साथ आए। तभी आदि ना वी के पास आती है, आपने क्यों पेमेंट की? तभी वी कहता है मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर, तुम्हारे 3-4 तुम्हें एडवांस दिया हुआ है, तुम्हारी हाफ पे, अब से तुम्हें हाफ पे मिलेगी, समझी तुम? तभी वी ना जो आती थी वो इतनी खुश हो जाती है, वो गलती से वी को हक कर देती है और कहती है थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप नहीं जानते हो आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। और फिर उसे होश आता है, और जो वी होता है वो तो शॉक देखा होता है। तभी वो ना पिछड़ते बोलती है आई एम सॉरी सर। तभी वी कुछ नहीं कहता है। तभी वी कहता है कि तुम ठीक हो ना? हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ। तो वी को लगता है पहले कि वो उसकी फैमिली है, उसकी बहन होगी जो बीमार है। तभी अ, अंकल अंकल थैंक यू, आप अदिति के दोस्त हो ना? तभी वो नीचे देखता है, छोटा बच्चा होता है। हाँ, आप कौन? वो मैं अदिति का भाई हूँ। और अपन भी शौक होता है कि इतना छोटा भाई। हाँ, वो मैं छोटा भाई हूँ उनका। हाँ दीदी, और आपने शिमाली दीदी को बचाया, थैंक यू, आपने मेरी दीदी को भी देख के की। आपको पता है आदित्य ना उनके बात सुन रही होती है। तभी आदि कहती है कि कैन तुम ऐसे परेशान मत करो। तभी वो बोलते नहीं, मुझे मैं आपको परेशान करो। तो वो भी कहते नहीं, आप मुझे परेशान नहीं करो। तभी कैन कहता है कि थैंक यू, आपको पता है इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, और आदिति शिल्प है, वो हमें टेक केयर करती है, हम सब बच्चों की टेक केयर करती है। और आपको पता है कोई हमसे प्यार भी नहीं करता जो आदिति दीदी करती है। क्या आप भी हमारे साथ रहोगे? तो ना उस विकल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स उसे क्या पता लगेगा। तभी बोलता है कि क्या मतलब? आपको पता है इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है आदिति के अलावा, आदिति दीदी हमें संभालती है। तभी आदि बोलती है कि ये तुम ऐसे कैसे बात बोल रहे हो? तुम्हें जाना चाहिए भैया, इसे ले, इन बच्चों को ले जाओ, और हाँ खाना टाइम से खाना। तभी जो भी होता है ना वो उसका हाथ पकड़ता है उस बच्चे का, मतलब कैन का, कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, ओके? अब से मैं भी हूँ ना आपका दोस्त, दोस्ती करोगे मुझसे? तब कैन बोलता, तब सारे बच्चे आ जाते हैं, बोलते हाँ भैया अब हम सब दोस्त हैं, आप आदित्य के साथ भी दोस्त को, आप आदित्य के दोस्त हो, हमारे दोस्त भी हो, आप हमारे साथ मिलने आओगे ना? तभी वो बोलता है भी बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा आपसे मिलने, पर आना कहीं? तभी बोलते हैं अनाथ आश्रम। तो मैं वो शौक होकर ना आदि को देखने लगा होता है, और आदि कहती है ओ अब तुम्हारा हो गया, अब तुम्हें जाना चाहिए। तभी वो ना एक लड़की आती है, वो बोलती है दीदी आप इन सबको ले जाओ। वो चले जाते हैं, और आप चिंता मत करो मैं यहीं पर हूँ,
खुशी स्माइली के साथ। तभी वो दीदी कहती है हाँ दीदी आप रहो और मैं इन बच्चों में ध्यान रखूँगी, कोई प्रॉब्लम की तो कॉल कर देना आप मुझे। तभी बोलते ओके। अदर साइड जो अदिति है ना, वो खाना बनाने लगी होती है, मतलब किचन जाती है और वो ना मतलब बहुत खुश थी। खुश तो क्या ही थी, बट उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये घर, क्योंकि वो घर ना टोटली आदि की पसंद का ही था, मतलब उसमें हर चीज़ आदि की पसंद की थी। वहाँ पे एक कैट भी थी, उसका नाम था म्याऊं। तभी वो उसको खिला रही थी। तभी जेके बोलता है जानवरों को खिलाने से अच्छा तुम हमें खिला दो, मतलब हमें भी खिला दो, ठीक है। तभी अदिति कहती है तो किचन वहाँ पे बना लो। तभी जेके बोलता है मुझे खाना बनाना नहीं आता है। सच में तुम्हें नहीं आता है? हाँ, तो मतलब अब तुम भूखे रहोगे, क्योंकि तुम ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तभी जेके बोलता है ओके, मैं तुम्हारे डैड को बोल देता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना नहीं बना रही हो और खुद खाई जा रही हो। तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूँगा, मैंने कहा ना तुम ऐसे नहीं करोगे, मैं करूँगा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बनाओ। तभी बोलता है ओके बना रही हूँ, बट तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे डर के बना रही हूँ। वो मैं मुझे भी भूख लगी इसलिए बना रही हूँ मैं, ठीक है। तभी जेके बोलता है ओके ओके। तभी वो ना जो अदिति है वो किचन चली जाती है और वो खाना पे खाना कुक करने लग पड़ती है। तभी जेके आता है, बोलता है तुम्हें खाना बनाना वैसे आता है? तभी अदिति ने बोला तुमने क्या सोचा, तुमने अपनी तरह सोचा है मुझे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है? मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, ठीक है। तभी कुकी कहता है कि वो तो खा के पता लगेगा तुम कितनी अच्छी कुक हो। तभी खाना बन जाता और जेके खाता और वो सच में बहुत अच्छा। वो बोलता वाह। फिर वो अदिति को देखता है तो बोलता नमक थोड़ा सा कम है। तभी अदिति बोलती है क्या नमक कम है? तुम्हारी ज़बान खराब है, समझे तुम, इतना सही बना हुआ है। बट रहने दो, तुम नहीं जानोगे। तो ऐसे लड़के एक दिन हो जाता है उनका।